नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल कोड हंगर पे। और आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम। अब ये स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम की अगर मैं बात करूँ तो कोई भी आप अगर सी प्लस प्लस प्रोग्राम देख रहे हो तो उसमें क्या होता है ना कि कोई भी प्रोग्राम आपका बेसिकली तौर से थ्री स्ट्रक्चर में डिवाइड किया होता है। अब लास्ट वाला अगर आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा या जिन जो लोग देख के आ रहे होंगे, हालांकि अभी काफ़ी टाइम हो गया मेरा वो जो मैं लास्ट वाला वीडियो डाला था और ये जो अभी कर रहा हूँ थोड़ा गैप हो गया है एक तो अगर मैं उसकी बात करूँ तो उसमें मैंने इन चीज़ों को पूरी डिटेल में डिफाइन किया है और ये वीडियो भी कुछ उसी से थोड़ा आपका मिलता हुआ होगा। तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम जो है वो बेसिकली अगर आप देखें ना तो ये तीन सेक्शंस के अंदर डिवाइड किए हुए हैं, थ्री सेक्शन। ठीक है, तो सबसे पहला जो हम लोग का सेक्शन होता है ना वो है क्या आपका स्टैंडर्ड लाइब्रेरी सेक्शन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि देखिए अगर तीन जो है सेक्शन है वो कौन कौन सा हो गया। पहला हो गया आपका स्टैंडर्ड लाइब्रेरी सेक्शन, मेन फंक्शन सेक्शन और फंक्शन बॉडी सेक्शन। तो सबसे पहला हम लोग बात करेंगे क्या चीज़, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी सेक्शन। अब जैसे ही ये लाइब्रेरी की बात आ गई ना तो आप समझ लो कि आपका प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, राइट, आईओ स्ट्रीम, ये सब चीज़ें आपका उसी में आ रहा है। तो हम लोग एक एक चीज़ को थोड़ा सा डिटेल्ड में जाके जानेंगे। सबसे पहला देखते हैं हम लोग कि हैज़ इंक्लूड आईओ स्ट्रीम का क्या हो सकता है कहानी, है ना। तो ये जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी सेक्शन है इसके अंदर आपको दो चीज़ आता है। पहला तो क्या आ गया आपका हैज़ इंक्लूड जो कि प्री प्रोसेसर है। अगर आपको प्री प्रोसेसर के बारे में जानना है तो आप लोग लास्ट वीडियो देखिए, उसमें मैंने डिटेल में इन चीज़ों को बताया हुआ है। तो यहाँ पर लोग यूज़ करें क्या हैज़ इंक्लूड आईओ स्ट्रीम डॉट एच, मतलब क्या हो गया इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। हम लोग ये आईओ स्ट्रीम यूज करते हैं ना तभी हम लोग आपका ये सी आउट सीन यूज कर पाते हैं, राइट। और साथ में हम लोगों को नेम स्पेस यूज करना पड़ता है एस टी डी। तो ये जो आपका दोनों चीज़ है, ये दोनों चीज़ें आपका स्टैंडर्ड लाइब्रेरी सेक्शन के अंदर आता है। अगर यहाँ पे हम लोग थोड़ा डिटेल जाएंगे तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि हैज़ इंक्लूड जो है कि एक स्पेसिफिक प्री प्रोसेसर कमांड है जो कि इफेक्टिवली कॉपी पेस्ट करता है आपके इंटायर टेक्स्ट फाइल को, है ना, जो कि आपका एंगल ब्रैकेट के अंदर होता है, राइट। दूसरी चीज़ होता है क्या आपका कि आईओ स्ट्रीम। ठीक है, तो आईओ स्ट्रीम क्या है अगर आप देखो तो एक स्टैंडर्ड फाइल है डेट शुड कम विद द सी प्लस प्लस कंपाइलर। तो ये कंपाइलर जो है ना इसके थ्रू चेक करता है, राइट। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा होगा, दिस कमांड कंटेन्स कोड फॉर डिस्प्लेइंग एंड गेटिंग एन इनपुट फ्रॉम द यूजर। जिसका मतलब क्या हुआ कि सी आउट सी इन का जो चीज़ हो रहा है ना वो आपका आईओ स्ट्रीम के थ्रू मैनेज हो रहा है। अब उसके बाद आ गया क्या चीज़, यहाँ पे हम लोगों ने नेम स्पेस यूज किया क्या, एस टी डी। ठीक है, तो नेम स्पेस क्या होता है कि एक प्रीफिक्स हो रहा है जो आपका अप्लाई हो रहा है नेम के ऊपर। ठीक है, जो कि अगर आप इस प्रोग्राम में देखो जो हम लोग बनाएंगे ना यहाँ पे सिंपल प्रोग्राम, तो वहाँ पे हम लोग सी आउट और इंडल के लिए यूज़ करेंगे। और अगर आपको नेम स्पेस का जानना हो कि ये एस टी डी यूज़ करने पे क्या होता नहीं होता, तो ये सब आपको मतलब समझो कि आपको ये चीज़ ना लास्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ, इसलिए मैं उन चीज़ों को रिपीट नहीं करना चाह रहा। तो वो आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगा कि हम लोग एस टी डी अगर यहाँ पे नहीं लगाते हैं तो फिर हम लोगों को प्रोग्राम को रन कैसे करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आता है हम लोगों का मेन फंक्शन। मेन फंक्शन देखिए मैंने आप यूज़ किया इंट मेन। इंट मेन का मतलब क्या होता है ना कि देखिए अगर आप लोगों ने सी पढ़ा है ना, तो हम लोग वहाँ पे क्या होता है कि हम लोग वाइड मेन यूज़ कर रहे थे, हालांकि वहाँ पे आप इंट मेन भी कर सकते हो। तो वाइड मेन अगर कर रहे हो जिसका मतलब ये होता है कि फंक्शन जो है कि कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। अगर हम लोग इंट मेन का यूज़ करें इसका मतलब कि आपका फंक्शन इंटीजर रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ कि मेन फंक्शन का जो सेक्शन होता है वो आपका क्या हो गया, इंट मेन हो गया। उसके बाद आपने ब्रैकेट दिया, उसको आपने देता है क्या, ये करली ब्रेसेस, राइट, है ना। तो करली ब्रेसेस का मतलब क्या होता है कि लेट्स सपोज, चलिए मैं यहाँ पे ना आपको ये चीज़ें यहाँ पे लिख के बता देता हूँ, ठीक है, और आप लोग भी साथ में रिपीट करना। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखने वाले हैं यहाँ पे, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी सेक्शन। ठीक है, तो हम लोगों का स्टैंडर्ड लाइब्रेरी सेक्शन का पार्ट हम लोग पहले यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ठीक है, हैज इंक्लूड आईओ स्ट्रीम हो गया आपका। दूसरा आपका क्या आता है, यूजिंग नेम स्पेस कर लेंगे एस टी डी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, हम लोग का यहाँ देंगे हम लोग क्या, इंट मेन। ये आपका क्या हो गया, मेन फंक्शन हो गया, राइट। अब मेन फंक्शन का क्या होगा, एग्जीक्यूशन, जहाँ ये करली वैसे स्टार्ट और एंड है ना, इसके बीच जो भी कोड आ रहा होगा वो आपका मेन फंक्शन सेक्शन होगा और वो कोड उसके बीच का एग्जीक्यूट होगा, राइट, वो फंक्शन के लिए। अब यहाँ पे क्या होगा, हम लोग एक सिंपल सा प्रोग्राम लिख रहे हैं
है ना। तो सिंपल से कुछ प्रिंट करवाते हैं, ठीक है, सी आउट, और हम लोगों ने यहाँ पे एक ऑपरेटर दिया। अब मैंने यहाँ पे जो ये ऑपरेटर दिया है इसको एक बार जूम कर लेते हैं, क्योंकि जो लोग फ़ोन में देख रहे होंगे ना उनके लिए काफ़ी स्मूथ हो जाएगा, है ना, बेड पे बैठे बैठे आराम से चीज़ को समझ सकते हो। तो यहाँ पे देखिए मैंने सी आउट लिखा, उसके बाद मैंने लिखा ये ऑपरेटर का नाम, ठीक है। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि ये ऑपरेटर का नाम ना मेरे ख्याल से शायद आई थिंक जितने भी लोग अभी यहाँ पे यूज़ कर रहे होंगे उनको नहीं पता होगा, एटलीस्ट 95% लोगों को तो नहीं पता होगा। और जिनको नहीं पता है ना वो लोग कमेंट में ज़रूर डालें कि नहीं पता है। वीडियो देख के आप लोग यार सीधा निकल लेते हो भाई, ठीक है। तो ये जो है ना ये आपका होता है क्या, इंसर्शन ऑपरेटर, ठीक है। सी आउट सीन, है ना, ये आपका क्या हो गया, इंसर्शन ऑपरेटर। ये क्या हो गया, एक्सर्शन ऑपरेटर, है ना, ठीक है। ये आपका हो गया इंसर्शन, सॉरी ये हो गया आपका एक्सर्शन ऑपरेटर, राइट। और आप अगर ये कर रहे हो तो आपको हो गया क्या, इंसर्शन ऑपरेटर, ठीक है। एक्सर्शन और इंसर्शन ऑपरेटर, अभी आप लोगों को पता पड़ गया ना। अब सब कमेंट करके बोलना कि हाँ सर मुझे कुछ आप सीखे हो इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो सी आउट हम लोगों ने दिया, उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक पास कराते हैं क्या, एक सिंपल सा कोई नाम पास कराते हैं। कौन सा नाम पास कराया जाए, चलो चलिए कोई लेट्स सपोज यहाँ पे ना मैं कोड हंगर लिख देता हूँ, चलो हटा यार कोड हंगर, उसका मैं रहता है इंडल। अभी ये इंडल क्या करता है ना कि ये न्यू लाइन में प्रिंट करता है और कुछ नहीं। इंडल का इतना ही काम है कि न्यू लाइन में करवाना है तो हम लोग इंडल का यूज़ करते हैं, हालांकि यहाँ पे कोई नीड नहीं है, चलेगा। और लास्ट में हम लोगों ने सेमी कलन दे के आपका कोड जो है कि एंड कर दिया, राइट। फिर हम लोगों ने लास्ट में क्या कर दिया, रिटर्न 0 कर दिया, है ना। उसके बाद हम लोग क्या करवा रहे हैं, कोड को सेव कर देते हैं। फिर अब हम लोग इसको एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको जूम कर सकते हैं क्या, ओके। मेरा माउस का स्क्रॉलर थोड़ा ख़राब है आई थिंक, थोड़ा जूम करते हैं, चलिए ठीक है। आई थिंक ये भी आई थिंक थोड़ा विजिबल होगा जो लोग फ़ोन डिवाइसेस पे देख रहे हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे कंपाइल करने के लिए, G++ आपका फाइल नेम डॉट CPP, ठीक है। तो ये गलत लिखा हुआ है इसलिए ये रिकग्नाइज नहीं किया, G++ टेस्ट डॉट CPP कंपाइल हो गया, कोई भी एरर नहीं। फिर हम लोग ए लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे हम लोगों का आपका प्रिंट हो गया, है ना। तो अभी आपको ये समझ आ गया होगा, है ना, कि आपका कोई भी C++ प्रोग्राम क्या होता है कि 3 सेक्शन में डिवाइड किए होते हैं। सबसे पहला आता है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी सेक्शन, मेन फंक्शन सेक्शन, एंड देन आपका फंक्शन का जो बॉडी है वो हो गया, है ना। तो और इसको अगर कभी डिटेल में पढ़ना हो तो आप ब्लॉग पे भी आके यहाँ पे समझ सकते हो। और दूसरी चीज़ कि ये पूरा ब्लॉग ना अगर आप मैंने यहाँ पे ऐप के बारे में नहीं डिटेल किया क्योंकि मैं लास्ट वीडियोस में भी वो ऐप दिखा रहा हूँ, वो बार बार रिपीट नहीं करना चाहता हूँ मैं। तो जो लोग चाहते हैं कि मतलब कभी कभी होता है क्या कि हमारे पास नेट नहीं होता है या नेट स्लो चल रहा होता है, तो आप लोग जो हम लोगों का ऐप है उसके थ्रू आप पढ़ सकते हैं। प्लस उसके अंदर आपको चैट का ऑप्शन है जहाँ पे कोई भी इशूज़ है, सपोज कि आपने ये वीडियो देखा और आपको कोई इशू आया ना तो आप कमेंट करते हो यूट्यूब पे, राइट। तो कभी कभी होता है कि ये कि हम लोग तुरंत रिप्लाई नहीं कर पाते हैं, तो आप ऐप के अंदर रिप्लाई कर सकते हो, राइट। और अगर कोई दूसरे लोग जिन्होंने किया और जिनको आंसर पता तो वो वहाँ पे रिप्लाई करके हेल्प कर सकते हैं एक दूसरे की, है ना। और जितना आप नॉलेज बांटोगे ना उतना ही नॉलेज बढ़ता है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आया होगा। ये छोटा सा वीडियो पार्ट था, राइट, जहाँ पे मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया कि C++ प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या है एक्चुअल में, राइट। बाकी प्रोग्राम का जो है आपका डिटेल वो आप लास्ट वीडियो में भी जाके एक बार देखोगे तो वो पता पड़ जाएगा। ये वीडियो मेनली आपका स्ट्रक्चर था जहाँ पे आपने जाना कि कोई भी C++ प्रोग्राम के अंदर 3 स्ट्रक्चर होता है। पहला स्टैंडर्ड लाइब्रेरी सेक्शन, मेन फंक्शन सेक्शन, एंड लास्ट वन इज द फंक्शन बॉडी सेक्शन, राइट, है ना। तो आप अभी समझ गए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और दोस्तों के साथ अगर चाहते हो बांटने के लिए तो ज़रूर शेयर करें, और चाहते हो कि आप हमारे साथ जुड़े रहें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम लोग फिर से अपने अगले वीडियो में।